बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह का एक बार फिर से सुर बदल गया है। जी हां, वो अब चिराग पासवान के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी तैयार है। अब ऐसे में तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक एजेंडा फिट करने में लगे हैं। चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब इसी बीच एनडीए में भी अब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं किया जा चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए में जदयू और लोजपा के बीच खींचतान है, अब भी वो खींचतान पर कहीं कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि खींचतान अब भी लगातार जारी है। अपने तरफ से चिराग पासवान अपनी बातें रखने में अब भी पीछे नहीं हटते नजर आ रहे। वहीं जदयू चिराग पासवान को लेकर अब तक गंभीर नहीं हो रही है। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अब एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के समर्थन में गिरिराज सिंह उतर गए हैं। गिरिराज सिंह ने अपने एक बयान में यह स्पष्ट किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही नहीं बल्कि एनडीए के हित के लिए चिराग पासवान लगातार अपनी बातों को उठाते रहे हैं। इससे कतई यह स्पष्ट नहीं होता है कि चिराग पासवान नाराज हैं। उनको अपनी बात उठाने का पूरा अधिकार है और जो भी वो कहते रहे हैं वो एनडीए के हित के लिए है। एनडीए लड़ेगी 7 सीट। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक एनडीए का 7 सीट है। फिर 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां में सबका अपना अपना दावा होगा। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगी राज्य का, और राज्य जब तय होगा तो बेगूसराय भी उसी राज्य का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि एनडीए में कोई कड़वाहट नहीं होगा, एकदम एक मत से, और हम 2010 से अधिक मतों से अधिक संख्या में एनडीए की सरकार बनी। पता नहीं आप लोगों को कहाँ बेचारे चिराग पासवान का खफा दिखता है। तो इतना प्यार से हंसमुख चेहरा है, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। वो एनडीए के लिए बोलते हैं, एनडीए के पार्ट है, और जदयू और लोजपा और बीजेपी तीनों मिला के एनडीए। देखिए, फायदा नुकसान का सवाल हमें नहीं करना है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 दिन पहले उस महागठबंधन रूपी गेंद का हवा निकाल दिया, जो उन्होंने खुद ही कह दिया कि नीतीश कुमार से लड़ने का चेहरा तेजस्वी नहीं, उसमें मद्दा नहीं। ये मैंने नहीं कहा। जीतन राम मांझी पहले निकल गए, अब कोई बचा ही नहीं है। वो बड़े अच्छे डीजीपी हैं, वो इतने पॉपुलर हैं कि बेगूसराय क्या बिहार के किसी भी सीट से लड़ेंगे तो उनकी लोकप्रियता है कि वो कहीं से भी जीते। यानी चिराग पासवान बीते दिनों लगातार जितने भी पत्र के माध्यम से सवाल अपने ही मुख्यमंत्री पर उठाए हैं, यानी बिहार सरकार के मौजूदा जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल पर उठाया। उन्होंने जितने भी सवाल, उसके सवालों का समर्थन अब गिरिराज सिंह करने लगे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से यह पूरा मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने चिराग का समर्थन किया है, इससे चिराग का मनोबल बढ़ेगा और फिर चिराग कभी भी जदयू के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हो सकते। जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं और 143 सीटों पर एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आगे आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि आखिरकार चिराग पासवान की रणनीति क्या है और चिराग पासवान किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि बिहार में अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है। और ऐसे में अब पहले चरण के नामांकन के लिए जो तिथि है वो 8 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है। और वैसे में अगर आप देखेंगे तो आज 27 सितंबर है, यानी दिन अब बहुत कम बचे हैं, तो फैसला भी बहुत जल्द लेना होगा। चिराग के पास दुविधा है और चिराग अब तक कुछ साफ नहीं कर पाए हैं। चिराग अब तक बिहार की राजनीति में पुरजोर तरीके से एक्टिव नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान की तबीयत काफ़ी खराब बताई जा रही है और वो अब भी अस्पताल में इलाजरत है। इस दरमियान अब चिराग को लेकर के तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाई है। सीट बंटवारे के मसले पर देखने वाली बात है कि क्या एनडीए अपना सब कुछ सामान्य कर लेती है, एनडीए के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे लाइव बिहार पर। नमस्कार।